बहुत साल पहले की बात है। किसी जंगल में 4 दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। उसी जंगल में एक बड़ा तालाब था जिसमें कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक दरख्त था, उस पे कौवा घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर उसमें चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन रहता था। अलग अलग तरह के जानवर होने के बावजूद भी उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों दोस्त साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते और साथ साथ घूमते थे। इसी तरह वो मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दिन के वक्त कछुआ पानी में डूबता, तैरता और खेलता था और बाकी तीनों खाने की तलाश में निकल पड़ते थे। खाना खाने के बाद वो तीनों सूरज गुरूब होने से पहले अपने घर पहुंच जाते थे। उसके बाद चारों दोस्त इकट्ठे होके साथ साथ खाते और खेलते रहते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, शाम होने से पहले कौवा और चूहा तो घर वापस लौट आए, लेकिन उनका दोस्त हिरन वापस नहीं लौटा। वो तीनों बहुत परेशान हो गए कि हिरन कहाँ चला गया है। और फिर कछुआ बोला, हिरन तो तुम दोनों से पहले ही घर लौट आता था, आज क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया? मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। अब हम क्या करें? अगर शाम होने से पहले हमें हिरन नहीं मिला तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें, कहाँ ढूंढे हिरन को? कौवा भाई, तुम एक काम करो, ये जंगल के चारों ओर उड़ के देखो, अगर तुम्हें कहीं हिरन दिखे तो जल्द ही आके हमें बताना। हाँ, यही ठीक रहेगा, जल्दी करो कौवा भाई। हाँ, मैं जंगल के चारों ओर देख के आता हूँ, तुम लोग यहीं रहो, कहीं मत जाना। ये कह के कौवा वहाँ से चला जाता है। वो उड़ते उड़ते चारों तरफ नजर घुमा रहा था, लेकिन उसे हिरन कहीं भी नजर नहीं आया। और फिर कौवा हिरन को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगा, दोस्त हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो हमें, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ। कहाँ हो तुम हिरन दोस्त? इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उससे अपने दोस्त हिरन की लग रही थी। वह आवाज सुनकर उस सीमत में उड़ गया। वहां जाकर कौवे ने देखा उसका दोस्त हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और उस जाल से निकलने के लिए सटपटा रहा है। कौवे को देखकर हिरन की जान में जान आती है और फिर वो कहता है, मुझे जालिम शिकारी ने इस जाल में फंसा लिया है। शिकारी ने यहाँ पत्तों के पीछे जाल बिछाया हुआ था, मैंने इस जाल को ठीक से नहीं देखा और इस जाल में फंस गया। वो शिकारी अब आता ही होगा, वो मुझे पकड़ के अपने साथ ले जाएगा और मार डालेगा। दोस्त, मुझे लगता है मैं और ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। चूहे को मेरा आशीर्वाद पहुंचाना, मैं उन्हें बहुत चाहता था, उन्हें बहुत याद करता था। दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम हैं ना, यान की बाजी लगा के भी तुम्हें छुड़ा लेंगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और ताकतवर है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। फिर कौवे ने एक हल निकाला और हिरन से कहा, सुनो, मैं कौवे को अपने पेट पे बिठा के लाता हूँ, अपने नुकीले दांतों से जाल को बड़ी आसानी से काट देगा। ये कह के कौवा जल्द ही वहाँ से चला जाता है। हिरन को उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उधर कौवा बड़ी जल्दी और तेजी से चूहे और कछुए के पास पहुंच जाता है। कौवे ने वक्त जाया किए बिना उन्हें सब कुछ बता दिया।
दोस्त, हमारा जो हिरन दोस्त है वो एक जालिम शिकारी के जाल में फंसा हुआ है, बहुत तकलीफ में है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ बहुत घबरा गया और उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। इस वक्त मैं कुछ नहीं सोचने पा रहा हूँ, क्या तुमने कुछ सोचा है? घबराओ नहीं हिरन भाई, मुझे अपनी पीठ के पीछे बिठा के जल्द से जल्द हिरन भाई के पास ले जाओ। फिर चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया और वो दोनों उड़ गए। थोड़ी देर के बाद वो हिरन के पास पहुंच गए। जाल को काट के हिरन को आजाद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। आजाद होते ही हिरन ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर तुम दोनों आज सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो आज मैं जिंदा ना होता। बात करते करते कछुआ भी वहां पर आ पहुंचा कि खुशी में वो भी शामिल हो गया। फिर हिरन बोला, दोस्त मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों दोस्त खुशी से नाचने लग जाते हैं। इतने में हिरन को शिकारी के आने की आहट सुनाई देती है और उसने अपने दोस्तों को खबरदार किया, दोस्तों सुनो, वो शिकारी आ रहा है, जल्दी कहीं से छुप जाओ। हिरन की बात सुन के चूहा भी चुप कौवा की पास की डाल में बैठ गया। हिरन भी छलांग लगाते हुए पास की झाड़ियों में छुप गया, लेकिन कछुआ अपना आहिस्ता चलने की वजह से छुप नहीं पाया। इतने में वहाँ शिकारी आ जाता है और उसने जाल को जब काटा देखा तो वो हैरान हो गया। ये सोचा कि इस जाल को किसने काटा है। ये सब जानने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर कछुए पे पड़ती है। कछुए को देख के वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, ये कछुआ मेरा शिकार बनेगा। उसने कछुए को उठा के अपने थैले में डाल लिया और चल पड़ा। कौवा फौरन ही नीचे उतर आया। फिर उसने हिरन और चूहे को बुलाया। दोस्तों, कछुआ को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें अपने दोस्त की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने मशवरा दिया, दोस्तों हमें चाल चलनी होगी। मैं चल के शिकारी के आगे से गुजरूंगा। शिकारी मेरे पीछे थैला छोड़कर मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इसी दरमियान में चूहा भाई थैले को काट के वे को आजाद करा देगा। ये मसले का हाल सबको अच्छा लगा था। हिरन जानबूझ के शिकारी के रास्ते में आ गया। हिरन को देख के शिकारी खुश हो गया। थैला फेंक के हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन उसे दौड़ा के गहरे जंगल की तरफ ले गया। फिर उसे चकमा दे के कहीं छुप गया। इसी बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था, वह आजाद हो गया। फिर शिकारी हिरन हाथ न लगने की वजह से बहुत परेशान हो गया। कछुए से ही काम चलाने का इरादा बना के जब वो वापस लौटा, उसे थैला भी खाली मिला। गले में छेद बना हुआ था। सारी मुंह लटका के वापस लौट गया। इस तरह सब दोस्तों ने मिलकर हिरन और कछुए की जान बचा ली और वो हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर सच्चे दोस्त हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।